राजनीति विज्ञान की कक्षा में सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग लोकतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि लोकतंत्र से क्या आशय है और लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं। एक बार पुनः अगर मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटियो। क्रेटियो का अर्थ है रूल और या पावर, और डेमोस का अर्थ है ग्रीक भाषा में पीपल और मासेज, साधारण जनता। तो रूल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता का शासन। और इस लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रतिनिधि लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्राचीन समय में विद्यमान था, जब नगर राज्य स्थित थे जिनकी जनसंख्या सीमित थी। लेकिन आधुनिक समय में राष्ट्र राज्यों के अवधारणा के कारण जनसंख्या करोड़ों में, अरबों में हो गई। तो इसलिए अब वर्तमान समय में प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वह विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में प्रचलित है। और इस प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आज का जो हमारा विषय है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें या लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं, कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक राष्ट्र है उसमें लोकतंत्र विद्यमान है। वह राष्ट्र लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है। कौन से राष्ट्र में लोकतंत्र है, कहाँ लोकतंत्र नहीं है, उसका पता हम लगा सकते हैं लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं या लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण के अंतर्गत। और जो सबसे पहला बेसिक लक्षण है वह है लोक प्रभु सत्ता में विश्वास। लोकतंत्र क्या है? जनता में विश्वास करता है। अंतिम शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। अर्थात लोकतंत्र लोक प्रभु सत्ता में जनता सर्वोपरि है। लोक यानी जनता। तो लोकतंत्र की सबसे सर्वोपरि विशेषता क्या है? साधारण जनता में सामान्य जनता को सर्वोपरि मानना। और इसके अंतर्गत जो सामान्य जनता के द्वारा निर्वाचन के आधार पर सत्ता को प्राप्त करना, कि जनता क्या करती है? सत्ता प्रदान करती है, अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और एक सीमित समय के लिए उनका निर्वाचन किया जाता है। अतः लोक प्रभु सत्ता में विश्वास के अंतर्गत साधारण जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीमित अवधि के लिए करना। दूसरा, जनता के द्वारा नियंत्रण बनाए रखना, कि जनता वह शासन पर नियंत्रण बनाए रखती है लोकतंत्र में। कैसे? जनता अपने द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से शासन पर नियंत्रण रखती है। वे संसद में, विधान परिषद में शासन से, सरकार से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाते हैं और उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसके साथ साथ लोकतंत्र में जो रेडियो है, टीवी है, मीडिया है, इन लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है। लोकतंत्र में साधारण जनता को स्वतंत्रता प्राप्त है अपनी बात कहने के लिए। अतः लोकतंत्र लोक प्रभु सत्ता में विश्वास करने का है और जिसके आधार पर निर्वाचन किया जाता है, नियंत्रण बनाए रखता है और अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। दूसरा जो पॉइंट हमारा है कि नागरिक और
राजनीतिक समानता। लोकतंत्र का आधार क्या है? राजनीतिक और नागरिक समानता। क्योंकि आधुनिक समय में केवल जनता को सर्वोपरि मानना या अंतिम शक्ति जनता में निवास करना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसमें नागरिक और राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता कैसे? कि सभी लोग विधि के समक्ष समान हैं, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, किसी के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार नागरिक समानता के आधार पर कि सभी लोग समाज में समान हैं, किसी को भी स्त्री, पुरुष, गरीब, अमीर, लिंग भेद इसके आधार पर असमान नहीं समझा जाएगा। इस सभी के साथ समानता का इसी प्रकार न केवल राजनीतिक, सामाजिक बल्कि आर्थिक समानता भी प्रदान करना लोकतंत्र का कार्य है। कि लोकतंत्र जो है वह सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भी कार्य करेगा। इस प्रकार लोकतंत्र क्या है? न केवल राजनीतिक और नागरिक समानता के आधार पर है, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक समानता भी इसके अंदर निहित है। इसके अलावा फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट बनता है कि राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता। कि लोकतंत्र क्या है? राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला शासन है। राजनीतिक स्वतंत्रता कैसे? जैसे मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार। ये क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। कि राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यवसाय की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार के धर्म के पालन की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं क्या है? नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। अतः लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर वह शासन में अपनी भागीदारी करता है। चौथा क्या है? आधारभूत लक्षण जो कि जिससे हम पता लगाएं कि एक राष्ट्र लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके अंतर्गत है चौथा पॉइंट हमारा आ गया कि मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र क्या है? मानव के प्रति विश्वास करना है, मानवीय गरिमा का विश्वास करना, मानव के सम्मान की रक्षा करना लोकतंत्र है। कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है? प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना सम्मान है, आत्मसम्मान है। तो इसलिए लोकतंत्र क्या है? उस व्यक्ति को उस सम्मान और गरिमा के साथ शासन में या राष्ट्र में भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार लोकतंत्र जो है वह समानता, स्वतंत्रता के साथ नागरिकों में के विवेक में पूर्ण विश्वास करता है, उसके सम्मान और गरिमा में विश्वास करता है। फिर प्रमुख जो है बहुमत का शासन। लोकतंत्र क्या है? बहुमत का शासन है। जिसको बहुमत प्राप्त है वह शासन सत्ता प्राप्त करता है, जिसको बहुमत प्राप्त नहीं है वह विपक्ष में बैठता है। अतः बहुमत का शासन लोकतंत्र है। जिसे भी बहुमत प्राप्त है, जिसके भी प्रतिनिधियों की संख्या ज़्यादा है, जिसको भी जनता ने ज़्यादा विश्वास दिखाया है, वह शासन सत्ता प्राप्त करता है। बहुमत के शासन के अंतर्गत जो अल्पमत है उसका भी लोकतंत्र में ध्यान रखा जाता है कि न केवल बहुमत बल्कि अल्पमत को भी ये सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा फिर क्या है? शक्ति पृथक्करण। कि लोकतंत्र जो है वह शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। अर्थात जो शासन के अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके अलग अलग कार्य हैं। कानून का निर्माण करना, कानून को लागू करना और कानून की व्याख्या करना।
तो इसके अंतर्गत लोकतंत्र जो है वह शक्ति पृथक्करण पर आधारित है, जिससे सरकार का शासन का एक अंग दूसरे अंग पर हावी ना हो जाए। अगर ये शक्ति पृथक्करण नहीं होगा, जो कानून बनाने वाला है वही कानून लागू करने वाला हो गया, तो शासन में भ्रष्टाचार में वृद्धि होने की संभावना हो जाती है। इसलिए शासन में भ्रष्टाचार नहीं हो, अच्छे तरीके से शासन का संचालन हो, तब शक्ति पृथक्करण की जो अवधारणा है वह सामने आती है। इसके पश्चात जो है कि जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर जो विधि की समानता है उसकी स्थापना नहीं हो पाएगी। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अगर अपने अधिकारों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर लेंगे तो न्यायपालिका है वह उन्हें उनके अधिकारों तक सीमित रहने की व्याख्या करता है। साधारण जनता है वह अपनी स्वतंत्रता की, अपने अधिकारों की मांग स्वतंत्र न्यायपालिका की द्वारा से ही कर सकती है। इसके पश्चात जो हमारा है संविधानवाद, कि संविधानवाद भी लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण है, अर्थात विधि के अनुसार शासन करना। संविधान क्या है? लिखित नियम है, लिखित या अलिखित ऐसे नियम जिनके आधार पर शासन किया जाता है, और वाद उन लिखित नियमों के आधार पर शासन करना। इसलिए संविधानवाद के आधार पर शासन करना या विधि के शासन के आधार पर जो है लोकतंत्र में शासन किया जाता है, विधि के आधार पर। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वह जिन राष्ट्रों में विद्यमान है उन राष्ट्रों में जनता सर्वोपरि है, अंतिम शक्ति जनता में निहित है, और जनता सीमित समय के लिए निर्वाचन करती है, उन पर नियंत्रण रखती है और उन्हें अपदस्थ भी कर सकती है। और उसके पश्चात सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करना, कि जैसे डेमोक्रेसी के जो तत्व बताए गए हैं कि डेमोक्रेसी का क्या है? स्वतंत्रता, और दूसरा उदारवाद, कि ये हमें डेमोक्रेसी के जो तत्व बताए गए हैं जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र इन का पालन कर रहा है, इन लक्षणों को, इन विशेषताओं को अपना रहा है, तो वहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान है। इसलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा व्याख्यान है ये केवल लोकतंत्र के लक्षण या प्रमुख विशेषताओं पर आधारित है। जहाँ भी इस प्रकार की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, उदारवाद का दृष्टिकोण विद्यमान है, ऐसे जो राष्ट्र हैं वहाँ पर लोकतंत्र विद्यमान है। इन लक्षणों के आधार पर हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि कौन से राष्ट्र में लोकतंत्र विद्यमान है या कौन सा राष्ट्र लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है। और जहाँ पर ये लक्षण नहीं हैं, इन लक्षणों का अभाव है, तो वह राष्ट्र लोकतंत्र की बजाय किसी अन्य प्रकार की जो शासन व्यवस्था वहाँ पर विद्यमान है। आधुनिक समय में हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न राष्ट्र हैं वे लोकतंत्र के इन नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन कर रहे हैं, और जिसमें स्वतंत्र प्रेस और मीडिया उसको प्रमुखता प्रदान की जा रही है, कि न केवल शासन के इन तीनों अंगों के पृथक्करण की बात है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है, बल्कि मीडिया और प्रेस जो है इन्हें भी स्वतंत्रता प्रदान की जा रही है। तो इसलिए इन सिद्धांतों के आधार पर हम लोकतंत्र को एक जो है श्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में समझ सकते हैं। मैंने आपको मेरे पहले भी व्याख्यानों में बताया है कि लोकतंत्र जो है
अभी तक का सबसे सफल श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। कि लोकतंत्र की आलोचना की जा सकती है, लेकिन अब तक लोकतंत्र जो है इससे अधिक सफल शासन व्यवस्था कोई दूसरी नहीं है। इसलिए लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है और विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र के आधार पर शासन व्यवस्थाएं कार्य कर रही हैं। आज के व्याख्यान में केवल इतना ही। बाकी लोकतंत्र के जो क्या गुण हैं, क्या इसके दोष हैं, उसके बारे में अध्ययन हम आगे वाले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।